नमस्कार दोस्तों, आज नवदुर्गा के पावन पर्व के 10वें दिन जब हम बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मना रहे हैं, तो क्यों न रावण के व्यक्तित्व के कुछ अनसुने और दिलचस्प पहलुओं पर नजर डालते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको रावण के कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगी जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं था, वो एक विद्वान राजा भी था। रावण सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, वह एक महान विद्वान था। उसे चारों वेदों का ज्ञान था और वह ज्योतिष, संगीत और विभिन्न शास्त्रों में पारंगत था। रावण एक कुशल वीणा वादक भी था और उसकी विद्वता इतनी महान थी कि स्वयं भगवान शिव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए थे। उसे महापंडित का खिताब भी दिया गया था। रावण के 10 सिर अक्सर गलत समझे जाते हैं। यह सिर्फ प्रतीकात्मक है। यह दर्शाता है कि वह 10 दिशाओं में ज्ञानी था। ये 10 सिर उसके 10 गुणों का प्रतीक माने जाते हैं: ज्ञान, कला, राजनीति, शक्ति, बुद्धि, नेतृत्व, योग, शौर्य, जादू और तंत्र। हालांकि इन्हीं गुणों के साथ अहंकार ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। रावण की सबसे खास बात यह थी कि वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर और 9 हाथ तक बलिदान कर दिए थे। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की थी, जिसे आज भी शिव भक्त बड़े आदर से गाते हैं। कहा जाता है कि रावण का सबसे बड़ा सपना था कि वह भगवान शिव को लंका लाए और वहीं उनकी पूजा करे। इसके साथ साथ रावण के पास एक अद्भुत विमान था जिसे पुष्पक विमान कहा जाता था। यह विमान रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से छीना था। कहा जाता है कि यह विमान इच्छानुसार कहीं भी उड़ सकता था और यह उस समय की अद्भुत तकनीक का प्रतीक था। यह विमान न केवल रावण की शक्ति का प्रतीक था, बल्कि उस समय के उन्नत विज्ञान और कला का भी नमूना था। रावण की मृत्यु भी एक रहस्य से कम नहीं थी। वह अपने अंत को जानता था और उसे यह भी मालूम था कि राम उसे मारने वाले हैं। इसके बावजूद उसने कभी अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, क्योंकि उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह इसे अपना नियति मान चुका था। लेकिन अंत में जब लक्ष्मण ने उसकी अंतिम शिक्षा प्राप्त की, तो रावण ने स्वयं उन्हें बताया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है समय का सदुपयोग। तो ये थे रावण के कुछ अनसुने तथ्य। वह सिर्फ एक खलनायक नहीं था, बल्कि एक जटिल और महान व्यक्तित्व था, जिसने अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमियों के कारण भी इतिहास में अपनी जगह बनाई। इस दशहरे हम सिर्फ रावण के पतन का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि यह भी याद रखते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई हमेशा इंसान के भीतर ही होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।